हेलो यूएफसी फाइट फैंस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल यूएफसी नाउ हिंदी में। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले अपडेट्स की और हम बात करेंगे एक चीज़ के बारे में। काफ़ी मेरे भाई लोगों को, मेरे दोस्त लोगों को लगता है कि मैं नेचुरल नहीं बोलता, मेरा हिंदी नेचुरल नहीं है, मैं एक्टिंग करता हूँ, ओवर करता हूँ। तो मैं एक दो अपडेट्स एकदम एक्टिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके बाद मैं अपने नेचुरल जैसे मैं बोलता हूँ वैसा बोलूँगा। आप लोग खुद डिसाइड कर लेना कि क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। आप लोग जो बोलोगे मैं वो करूँगा, ट्राई करूँगा जितना हो सके। बट अब जो मैं पहला अपडेट दूंगा उसमें मैं एक्टिंग ज़रूर करूँगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर कहते हैं ना भाई, थोड़ा मैच कर लेना कि कौन सा सही लगता है आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो दोस्तों, यूएफसी में बहुत जल्द हमें एक हैवीवेट फाइट देखने का मौका मिलने वाला है। ये एक रीमैच होने वाला है दोस्तों। ये हैवीवेट फाइट मेन इवेंट होने वाला है एंड ये बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा अगस्त के टाइम पे। और दोस्तों, इस फाइट में जो रीमैच होगा जिसके साथ होगा मार्सिन टाइबुरा वर्सेस सर्गेई स्पीकबैक। ये दोनों पहले भी आमने सामने आए थे 2020 को, यानी कि 2020 में ये आमने सामने आए थे, जहां मार्सिन टाइबुरा ने यूनानिमस डिसीजन से बीट कर दिया था सर्गेई स्पीकबैक को। तो अब यहाँ पर उनके पास मौका है, स्पीकबैक के पास, कि यूनानिमस डिसीजन जो उनको हार का सामना करना पड़ा उसका बदला लेने का अगेंस्ट मार्सिन टाइबुरा एंड जीत यहाँ पर हासिल करने का। क्योंकि लास्ट टाइम जब वो सीरियल गान के अगेंस्ट आए थे तो बहुत बुरी तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो उम्मीद है कि भाई वो एक जीत के साथ शुरुआत करे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए हैं उनको जीत का स्वाद चखे हुए। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि इस रीमैच में क्या मार्सिन टाइबुरा फिर से बीट करेगा सर्गेई स्पीकबैक को, या फिर सर्गेई स्पीकबैक करेंगे बाउंस बैक? क्या लगता है आपको? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, तो चलिए अब जैसे कि मैं नेचुरली बात करता हूँ, जैसे नेचुरल बोलता हूँ, अब वैसा बोलूँगा। तो आप लोग जरूर से बताना कि कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। जो आपको कानों को सूट करेगा मैं वही करूँगा। हालांकि थोड़ा तकलीफ होगा क्योंकि मुझे एक्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैं बोलता हूँ ये नेचुरल में बोल रहा हूँ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, शुरुआत नहीं करते, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो गाइस, यूएफसी के हैवीवेट चैंपियन जॉनी बॉन जोन्स, तो इनका यहाँ पर बहुत बुरा वक्त चल रहा है फिलहाल, क्योंकि कोर्ट के चक्कर इनको काटने पड़ रहे हैं। तो पहली बार ये कोर्ट गए हैं इस साल में, मुझे लगता है, ड्यू टू जो एलिगेशन उनके ऊपर में लगाए गए थे मार्च के टाइम पे, जब 2 ड्रग टेस्ट करने वाले उनके घर गए थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ हो गया था जो काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था दोनों ही ड्रग टेस्टर ने। जैसे ये 2 ड्रग टेस्टर घर गए थे उनके, उसी वक्त जॉन्स ने दरवाज़ा खोला और एक का फ़ोन छीन लिया और अपने पॉकेट में रख लिया। ये एलिगेशन लगाए थे ड्रग टेस्टर ने कि हमारा फ़ोन छीन लिया गया था। और उसके बाद जॉन जोन्स ने ये कहा, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आए मेरे घर पे, क्यों आए? क्या तुम लोग को पता नहीं है कि जो भी मेरे घर आता है उसका क्या हाल होता है? वो मारा जाता है। ये कहना था जॉन जोन्स का, जो कि ये एलिगेशन यहाँ पर लगाए थे ड्रग टेस्टर ने कि जॉन जोन्स ने हमें इस तरीके से धमकाया, हमें थ्रेट किया। जब यहाँ पर आज नहीं, वेडनेसडे को जब जॉन जोन्स का यहाँ पर हेयरिंग हुआ पहली बार इस केस को लेकर, तो वहाँ पर साफ तौर से उन्होंने ये कहा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये बिल्कुल फॉल्स एलिगेशंस है। हालांकि अब यहाँ पर जॉन जोन्स को तो यहाँ पर शराब पीने में पाबंदी लगा दिया गया है। जब तक ये केस का मामला पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक उनका टेस्टिंग वगैरह पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वो शराब नहीं पी पाएंगे। तो अब देखना होगा कि किस हद तक ये केस और आगे बढ़ता है और क्या एंड में फैसला आता है। तब तक बस हमें करना होगा इंतज़ार। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स परेरा, ये दोनों आमने सामने आ सकते हैं। इनका फाइट मतलब पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है इस फाइट को लेकर, ये कहना है खुद यूएफसी प्रेसिडेंट बॉस डेना वाइट का। डेना वाइट का देखो ये पॉसिबल है, बट फिलहाल सिचुएशंस कैसे प्ले करेंगे, सर्कमस्टेंसेस कैसे होंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जॉन जोन्स का पहला टाइटल डिफेंस ही नहीं हो पा रहा है, तो ये फाइट कहाँ से होगा? तो ये बहुत मुश्किल तो है बट पॉसिबल है, ये कहना है डेना वाइट का। डेना वाइट का ये भी कहना है कि नो डाउट एलेक्स परेरा बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बन चुका है यूएफसी में, काफ़ी कमाल का फाइटर है, एक से बढ़कर एक नॉकआउट विक्ट्री हासिल कर रहे हैं। लेकिन जॉन जोन्स बहुत अलग है, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जिस एज से जॉन जोन ने फाइट करना शुरू किया, इतने बड़े बड़े धुआंधार लेजेंड्स को चुटकी बजाकर उन्होंने बीट किया, और जिस तरीके से इतने साल के कमबैक के बाद सीरियल गान को जिस तरीके से बच्चों की तरह उनको सबमिट करवा दिया, तो ये दर्शाता है कि जॉन जोन्स कितना खतरनाक नेस्टी डूड है, ये कहना है डेना वाइट का। तो इतना भी आसान नहीं है कि जॉन जोन्स को कोई आएगा और उसको ऐसे ही बीट
कर देगा। फिलहाल एलेक्स परेरा तो हमेशा कहते रहते हैं कि मैं अब बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहा हूँ डे बाय डे। मैं सिर्फ यहाँ पर स्ट्राइकिंग नहीं, हर एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसे गेम में हूँ, मुझे हर तरफ से तैयारी करके रखना है। यार अब देखना होगा कि ये पॉसिबल कब तक होगा। पहले तो इंतजार रहेगा कि भाई जॉन जोन्स वर्सेस स्टिपे मियोचिच का ये जो मच अवेटेड जो फाइट है ये आखिर कब होता है। उसके बाद ही हमें आगे का खेल का क्या होगा, क्या मैच यहाँ पर सेट करेंगे, ये देखने में होगा भाई इंटरेस्टिंग। फिलहाल वेट करते हैं जॉन जोन्स के कमबैक का। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस पैडी द बैडी पिम्बलेट, अब दोस्तों इन्होंने तो अपना फ्यूचर प्लान सेट कर लिया है कि कैसे ये मतलब टाइटल शॉट के करीब जाएंगे। अब दोस्तों पैडी पिम्बलेट का कहना है कि देखो सबसे पहले मुझे तो UFC 304 में बॉबी ग्रीन, जो कि अब जाते हैं अपने नए नाम किंग ग्रीन, तो इनको पहले तो बीट करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे फाइट अगेंस्ट रेनेटो मोइकानो। अब रेनेटो मोइकानो का फाइट जो कि होने वाला है बेनवेट सेंट डेनिस के अगेंस्ट, अब वो हारेंगे जीतेंगे अभी ये तो नहीं पता क्या होगा, लेकिन रेनेटो मोइकानो को साथ फाइट करेंगे क्योंकि काफ़ी समय से इन दोनों का भाई मतलब चल रहा है, एक दूसरे को कॉल आउट करते रहते हैं। तो ये फाइट करना चाहता है पैडी पिम्बलेट। उसके बाद वो देखना चाहते हैं फाइट करना अगेंस्ट बेनिल डारियुश। उसके बाद उनका प्लान है किसी टॉप 5 फाइटर के साथ फाइट करना, एंड उसके बाद उनको गारंटी मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो ये है फ्यूचर प्लान पैडी पिम्बलेट का। खैर अब देखना होगा कि पैडी पिम्बलेट का अब क्या होगा, वो क्या प्लान करेंगे, अब क्या होता है क्या नहीं होगा। उम्मीद है कि कुछ बढ़िया यहाँ पर ऑफर तो जरूर से देंगे अगर UFC 304 में पैडी पिम्बलेट ने धमाकेदार फाइट को एंड किया तो। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस मुराब डेविलिशविली वर्सेस शॉन ओमैली, अब इनका फाइट भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ऑफिशियल कुछ तो हुआ नहीं है अनाउंसमेंट, लेकिन UFC 306 में हो सकता है इनका फाइट। अब को मेन इवेंट होगा, मेन इवेंट होगा पता नहीं, लेकिन मुराब डेविलिशविली का कहना है कि जिनको लगता है कि मैं सिर्फ ग्रैपलिंग रेसलिंग ही करने वाला हूं, तो ऐसा नहीं है, मैं उसके साथ स्ट्राइकिंग भी करूंगा और मैं स्ट्राइकिंग में उसको बीट करूंगा और उसके फेस पे पंच मारूंगा, क्योंकि मैं उसका मुंह बंद करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोलता है। इसके रिप्लाई में शॉन ओमैली का कहना है कि उसको लगता है कि वो स्ट्राइकिंग में मुझे बीट करेगा, मुझे नॉकआउट करेगा। शॉन ओमैली का कहना है कि मैंने अपने पूरे जो करियर है, जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो भी मैंने सीखा है, मैंने इसी चीज़ के लिए हमेशा प्रैक्टिस किया है कि जो भी मेरे सामने मेरे फेस टू फेस खड़े होकर मुझे नॉकआउट करने की कोशिश करेगा, जो मेरे साथ स्ट्राइकिंग करने की कोशिश करेगा, मैं उसको नॉकआउट कैसे करूंगा। मैंने हमेशा इसी चीज़ का ही प्रैक्टिस किया है और मैंने लगातार अपने फाइटों में ये दमखम दिखाया है कि जिसने भी ट्राई किया मेरे साथ स्टैंडिंग में फाइट करने का, उसका हाल क्या हुआ। और ये कहना है शॉन ओमैली का कि जो हाल मैंने अल्जेमेन स्टर्लिंग का किया था, वही हाल सेम टाइम पे सेम तरीके से मैं करूंगा अगेंस्ट मुराब डेविलिशविली। वेल अब ये बातें तो चलती रहेंगे। जब फाइनली ये दोनों ऑक्टागन के आमने सामने आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन किसे नॉकआउट करता है, या फिर मुराब डेविलिशविली अपने रेसलिंग का दमखम दिखाने के लिए उनको बाउंड कर देते हैं शॉन ओमैली। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। तो बस गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।